हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का एकदम डीप इंसाइटफुल A1 रीडिंग करूंगी आपकी आज, एक नंबर। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। ये देखिए क्या है, टैरो कार्ड्स हैं, वाटर एस मीडियम है। ओए होए होए, क्या ही कहने, खूबसूरत सी हमारी कैंडल्स हैं। देखते हैं व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। मैं जानती हूँ बहुत से लोग आप इस रीडिंग का वेट करते हैं। कमेंट सेक्शन में पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। आप सभी को ध्यान में रखते हुए पूरी जेन्युइन रीडिंग देने की कोशिश मैं आज फिर से करूंगी। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स और क्या कहता है वैक्स। कार्ड्स मैं सिर्फ 10 निकालूंगी, 5 ऑन दिस साइड एंड 5 ऑन दैट साइड, विच विल गिव मी अ गुड कंपैरिजन बिटवीन योर फीलिंग्स। एंड फिर तो वैक्स कमाल दिखाएगा ही, पानी में तैरेगा और आपके व्यक्ति के इमोशंस को इसी वाटर पे उकेरेगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया है। सबसे पहले मैं कार्ड्स पिक कर लूं। चलिए, व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लीजिए। अभी लेना है आपको व्यक्ति का नाम मन में 3 बार। जब मैं कैंडल को लिट करूंगी तब मैं आपसे करने के लिए नहीं कहूंगी, इसीलिए अभी के अभी अपने व्यक्ति का नाम मन में ले लें, ध्यान कर लें। एक से ज्यादा व्यक्ति को माइंड में मत रखिएगा। सपोज आप एक्स को भी ध्यान में रख रहे हैं, प्रेजेंट वाले को भी ध्यान में रख रहे हैं, नहीं, केवल एक व्यक्ति, या तो एक्स का ही ले लो या तो प्रेजेंट व्यक्ति का ले लो। ठीक है? सो डोंट कीप 2 पीपल इन माइंड एट द सेम टाइम। एक व्यक्ति को ध्यान में लाइए, उनका नाम सोचिए। द 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओपनिंग तो पॉजिटिव कार्ड से हो रही है। द सन, ओए होए ओए होए ओए होए, ये देख लो कितने बढ़िया कार्ड्स आए हैं। उसके बाद लवर्स, ओके। यहां पर है द 4 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स रखते हैं हम इधर। 3 कार्ड यहाँ पे, 2 और कार्ड में आकर निकालूंगी। द वर्ल्ड, द पेज ऑफ वॉन्ड्स। अब देखते हैं इस तरफ, लवर्स से तो शुरुआत हो ही चुकी थी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप देख रहे हो इस तरफ एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। द 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक आई एम गेटिंग द जजमेंट कार्ड। ओके, ग्रेट। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग कैंडल को लिट कर लेते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे राधे। ओके, पहले तो कुछ राशियां आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो तुला राशि, लिब्रा राशि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके अलावा मुझे यहाँ पे मिथुन, जेमिनी, सिंह राशि, लियो दिखाई देती है यहाँ पे मुझे। आज कप्स के भी जो साइंस हैं, यानी कि एनर्जी इमोशंस की है, इसलिए नॉट कप्स, द वाटर राशिज। तो मुझे यहाँ पे कर्क, मीन यानी कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी, वृश्चिक राशि, टॉरस, वृषभ राशि, कैप्रिकॉर्न, जी, बस यही कुछ राशियां जो बार बार आ रही हैं हर रीडिंग में। नंबर 3, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 7, केतु महाराज की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 0 भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि शून्य से शुरू की शुरुआत दिखाई देती है। नंबर 3 दिखाई देता है, ये आपके मूलांक हो सकते हैं, आपके व्यक्ति के मूलांक हो सकते हैं। नंबर 8 दिखाई देता है। बहुत सारे मन में आपके सवाल दिखाई देते हैं। मुझे यहाँ पे लेटर वी दिखाई दे रहा है, विवेक, विनोद, इस तरह के नाम हो सकते हैं, वीना, ओके, दैट्स इट। लेटर डब्ल्यू दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, और 21 नंबर दिखाई दे रहा है, 21। इस मंथ या फिर प्रीवियस मंथ, यानी कि सितंबर अक्टूबर में आपका या आपके व्यक्ति का जन्मदिन हो सकता है। ये भी एक लीडिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप इनमें से किसी भी इशारों से, किसी भी साइन से रेजोनेट नहीं भी करते तो भी बिंदास रीडिंग देखो, एनर्जी पे फोकस करो ना, ये तो ब्यूटी है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका व्यक्ति ठहराव प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। आपके जाने के बाद आपके व्यक्ति के मन में जो इतनी बड़ी बड़ी लहरें इमोशंस की उठ रही हैं, शंकाओं की उठ रही हैं। ये व्यक्ति तो सोचते थे अपने घमंड में, अपने एरोगेंस में, कि मेरे को तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत छू ही नहीं सकती। हो सकता है आपके व्यक्ति के पास में मल्टीपल पार्टनर्स रहे हों, और जब से आप इनके लाइफ में आए हैं शायद कोई व्यक्ति और नहीं आया हो, लेकिन इस व्यक्ति को एक तरह का कॉन्फिडेंस था कि जैसे मैंने और रिश्तों में से मैं मूव ऑन करके चला गया, चली गई, जैसे मैंने उनको संभाल लिया, ये भी क्या ही बड़ी बात है, इसे भी देख लूंगा। पर अब देखा नहीं जा रहा। कहते हैं ना, देख लूंगा। अब दिखाइए, देख के बताइए, क्योंकि आपके जो व्यक्ति हैं ये आपके जाने के बाद अपनी डिटोरेट होती
हालत को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। एक तो फाइनेंसेस गड़बड़ा रहे हैं इनके, जो इन्हें बड़े प्यारे हैं, बड़े प्यारे हैं, बहुत प्यारे। फाइनेंसेस के लिए तो जान देते हैं ये, मनी के लिए। एक तो वो गड़बड़ा रहे हैं। दूसरा, एक अजीब सा बैड लक सा इनकी लाइफ में आ गया, कोई काम ही नहीं बन रहा है इनका, कोई काम ही नहीं बन रहा है। अब इनको लग रहा है कि आपसे तो काम बनते थे, अब ये जोड़ रहे हैं कहने किसी से, आप नहीं तो काम नहीं बन रहा है। सूर्य देवता की जो एनर्जी है यहाँ पे, सन की जो एनर्जी है यहाँ पे, वो ये दिखाती है कि आपके व्यक्ति के मन में आपके लिए चीजें प्रकाशमान हो रही हैं। यानी कि जो कीमत उन्होंने कभी भी आपकी नहीं समझी, वो कीमत अब समझाई जा रही है। समझ तो उनको खुद को तब भी नहीं आती, बट अब इनको वो चीज समझाई जा रही है। आपके व्यक्ति इमेच्योरिटी से घिरे व्यक्ति हैं, डिसीजंस को बहुत जल्दी लेते हैं, अपने आप को बड़ा तुर्रमखा समझते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे कुछ कर नहीं पाते हैं, हमेशा गिरते हैं। आपके साथ भी रिलेशनशिप में ऐसा रहा होगा कि जहां पे इस व्यक्ति ने आपको हमेशा नकारा, बोला कि तुम गलत कह रही हो, तुम गलत कह रहे हो, मैं सही हूं। लेकिन जब आप ही एंड में सही साबित हुए, आपके डिसीजन सही साबित हुए, फिर आप कहने लगे इनसे कि देखो मैं ना कहती थी, मैंने नहीं तुमको बोला था कि ऐसा ही होगा। सो ये जो पर्सन है, ये अपनी गलती मानने वाले इंसान नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं, मैं बढ़िया कह रहा हूं, उसके बाद आपकी हाँ में हाँ में मिलाएंगे, शायद ये भी कह दे कि हाँ तो मैं भी तो यही कह रहा था, लेकिन तब नहीं हाँ करेंगे जब आप उस चीज को कह रहे हो। ओके, गिर के पढ़ के समझेंगे। कुछ ऐसा ही इस कनेक्शन में भी हो रहा है। ये व्यक्ति गिर के पढ़ के ही समझने वाला व्यक्ति है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि आपका व्यक्ति आपकी तरफ से एक सरप्राइज चाहता है। सरप्राइज आपको देना नहीं चाहते, आपकी तरफ से सरप्राइज चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इन्हें मनाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दो। ये चाहते हैं कि आप इनके लिए रो। ये चाहते हैं कि आप अपनी दरिद्रता दिखाओ इन्हें इमोशन वाइज, कि आप कितने पुअर, कितने दरिद्र हो गए हो इनसे दूर हो गए। ओके, ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इन्हें बार बार जताओ, बार बार दिखाओ कि आप इनके बिना कितने अधूरे हो, जबकि ये हैं आपके बिना अधूरे। आप तो फिर भी गिर के पड़ के अपने आप को संभाल के फिलहाल बैठे हुए हो। आपके व्यक्ति सोलमेट हैं आपके, इसमें कोई शंका नहीं है मुझे आज की रीडिंग देख के। और आप इस तरह के इमोशनल बॉन्डेज से बंधे हुए हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट से ना तो आपका जाना संभव है ना उनका जाना। ऐसे ऐसी जगह पे डिवाइन ने हस्ताक्षर करा रखे हैं ना आप लोगों से कि इस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना बहुत मुश्किल है। तो निकलने ही नहीं दिया जाता आपको उस कॉन्ट्रैक्ट से। अब ये तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आप दोनों को सोचना चाहिए था, लेकिन सोलमेट कनेक्शन तो अपने हाथ में होते नहीं है। अब जो ये बन गया है, तो कहीं ना कहीं इससे एग्जिट नहीं ले पा रहे हो आप दोनों। एग्जिट लेने की कगार पे बहुत बार पहुंचे, एग्जिट ऑलमोस्ट ले ही लिया, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से व्यक्ति अपीयर हो जाता है आपकी जिंदगी में, फिर आ जाता है आपकी जिंदगी में। फिर आप सोचते हो रहे तो फिर आ गया। अब क्योंकि मन से आपने इसको कभी निकाला ही नहीं, हमेशा इसी व्यक्ति की आस रही, हमेशा इसी की प्यास रही, तो जब वो पानी आपको फाइनली ग्लास भर के मिल जाता है तो आप उसमें खुश हो जाते हो फिर से। लेकिन आप नित नए जीवन की कामना करते हो, आपको लगता है कि अब चीजें ठीक चलेंगी, फिर से उतार चढ़ाव आने लग जाता है। तो इस बॉन्डेज में आप लगातार फंसे हुए हो। आपका व्यक्ति किसी लीगल केस से जूझता दिख रहा है या पड़ सकता है ऐसे किसी केस में। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से इस व्यक्ति ने ममतव्य, मदरली लव एक फील किया है। बाय मदरली आई मीन नर्चरिंग एनर्जी, बहुत प्यार भरी एनर्जी। लिटरली जिसको हम बोलते हैं ना कि दुलार किया है आपने इनको। ठीक है, माता का प्रेम से सब मतलब ये है कि माता क्या करती है, माता हमेशा अपने से पहले अपने बच्चे को रखती है। आपने उसी तरीके से अपने से पहले हमेशा इनको रखा है, हमेशा। यानी कि अगर कल को जान बचानी पड़े तो आप इनकी बचाओगे पहले, इस हद तक प्यार किया आपने इस व्यक्ति से। ठीक है, अब अगर आप इनके लिए कभी रोए भी हो ना, तो नॉर्मल आंसू नहीं रोए हो, खून के आंसू रोए हो, तड़प के आंसू रोए हो। ओके, और ये जो ममतव्य है आपका, ये जो सेल्फलेस केयर आप किसी व्यक्ति की करते हो, देखो व्यूअर, ये आपके सोलमेट है, इनके लिए आप कर रहे हो, लेकिन आप इस तरह के इंसान हो कि अगर इसके अलावा भी आपने किसी व्यक्ति से कमिटमेंट किया होता ना, मोहब्बत का या प्यार का, आप उसके लिए भी इतना ही करते। आप एक बहुत ही गिविंग इंसान हो। आपका वही है, मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैंने कर दिया। ऐसे इंसान की कमी कौन नहीं महसूस करेगा। लेकिन ये कैलकुलेशन आपके व्यक्ति ने आपके साथ नो कांटेक्ट में जाने से पहले नहीं की। तब तो इसने बिल्कुल चप्पल ही बजाई है आप पे, क्योंकि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये लगा है कि फॉर ग्रांटेड आपको लेता रहा है ये पर्सन। जब किसी को कोई एनर्जी भर भर के मिलती रहती है ना व्यूअर, तो उसको उसकी कदर नहीं होती। ये आपके व्यक्ति की बात नहीं है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है। और इन्हें उस ममतव्य की, उस दुलार की इतनी आदत है कि इनको तो लगता ही नहीं है कि मुझे कभी प्यार करना ये व्यक्ति छोड़ भी सकता है, और वो आप छोड़ भी नहीं सकते हो।
ठीक है, लेकिन अभी हो क्या रहा है, अभी ये हो रहा है कि आप ये रियलाइज कर रहे हो कि मैं जिस जिस चीज को प्राप्त करने के लिए इस रिलेशनशिप में आई या आया, मुझे वो चीजें नहीं मिल रही हैं। ओके, यहाँ पे आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए हो, फर्म हो गए हो, और आपके व्यक्ति के अंदर आपकी इस एनर्जी को देख के खलबली मची हुई है बहुत ज्यादा। इसको क्या हो गया, इसके मन में मेरे लिए इतना ज्यादा फर्मनेस कहां से आ गई? ये तो मेरे बिना तड़प जाती थी, मेरे बिना एकदम एकदम जलबिन मछली हुआ करती थी, तो आज ये पर्सन मेरे बिना कैसे जी रही है, जी रहा है? कैसे मैं इस व्यक्ति के लिए अब इंपॉर्टेंट नहीं हूं? ओके, थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया इन्होंने आपको, ठीक है। और अब आप तो सख्त हो गए हो अब, क्योंकि इतने थपेड़े खाए अपने इस व्यक्ति से कि इसके साथ भी रो ही रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि ना इसके बिना ही रो लूं कुछ दिन। लेकिन इसको तो नहीं है ये आदत, इसको तो आपके लहराते हुए, तड़पते हुए, गिड़गिड़ाते हुए आने की आदत है। आपके व्यक्ति के लिए एक्सपीरियंस बहुत नया है और बहुत पीड़ादायक है। सोलमेट से बिछो हमेशा दोनों लोगों के लिए पीड़ादायक होता है। एक व्यक्ति उसको पूर्ण मन से एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि है आप। दूसरा व्यक्ति उसको अपोज करता है, उसको डिनाय करता है, जो कि है आपके व्यक्ति। लेकिन ना ही तो इससे उनकी सफरिंग कम होती है, और ना ही इस बात ये सत्य पलट जाता है कि ये व्यक्ति आपका सोलमेट है। आज नहीं तो कल व्यक्ति रियलाइज जरूर करता है, ठीक है। लेकिन उस रियलाइजेशन की एक जर्नी होती है जिसमें ये भी सफर करते हैं, और क्योंकि आप इस व्यक्ति से किससे रोमांटिकली इन्वॉल्व हो, तो सफर तो आप भी करोगे। गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है, तो आप पिस रहे हो। लेकिन इस व्यक्ति के लिए इस वक्त ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपको मना के वापस लेके आए, आप इनके लाइफ में लौट के आओ। ये इनके लिए अब इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। ये व्यक्ति आपसे मिलेगा, आपसे बात करेगा, चीजों को क्लैरिफाई करेगा अपनी तुनक मिजाजी में, जैसे करता रहा है। आप भी सोचोगे, ऐसे बैठोगे अपने चेहरे पे, गाल पे हाथ रख के, और सोचोगे कि ओए होए वही टशन, पर चलो ऊंट पहाड़ के नीचे तो मेरा आया। ये आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स थी, जिस भाग से रेजोनेट करो जरूर बता देना। आई होप अपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।